लॉ मिनिस्टर को भी देना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट का वर्जन आया है। इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को, ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज्ड है। अब एक और खड़े हो गए, अब मुकर जाएंगे। उन्होंने इनका नाम लिया है, जनाब डेप्टी स्पीकर, इनका नाम लिया है उन्होंने असद कैसर का, उमर अयूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेकर कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। जी एजाज अखरानी साहब, आपका पॉइंट आया, उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने बोलना है, उसके बाद हमने तकरीरें करवानी है बजट पे। जी एजाज अखरानी साहब का माइक खोलें। जी बोले। मिस्टर स्पीकर, वहाँ 100 मेंबर हैं, यहाँ 200 मेंबर हैं। आप अपना रिकॉर्ड देख लें, कितने लोग वहाँ से बोल चुके हैं और कितने लोग यहाँ से बोले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा काउंट पूरा करें। आप उनको टाइम भी देते हैं और वो आपको बायस भी कहते हैं, लेकिन इस तरह टाइम नहीं दिया जा रहा जितना टाइम उनको दिया जा रहा है। सर, हमें जितने उनके मेंबर बोल चुके हैं, अभी फिलहाल काउंट पूरा करें। पहले 3 दिन की बात थी कि वो एक एक करके बोलेंगे, अब तो सर 2 यहाँ से बुलवाएं, 1 वहाँ से। मैं ये आपको पढ़ देता हूँ थोड़ी देर के बाद, ये मिनिस्टर लॉ का आ जाए स्टेटमेंट तो मैं आपको वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। माइक खोले लॉ मिनिस्टर। हमें कुछ चीज़ों के ऊपर कम से कम हमें समझना चाहिए, ये मुल्क का मोतबर तरीन ऐवान है। हमारे गिले होते हैं ट्रेरी को अपोजिशन से, अपोजिशन को ट्रेरी से, इसीलिए हम मिलजुल के, मेरी तो तबीयत ही नहीं है कि मैं कोई चीज़ बलडोज़ करूं। ये कैमरे देख रहे हैं, मेरे मेम्बरान ने देखा, मैं 3 दफ़ा वहाँ गया हूँ, उसके बाद वक्फे में मैंने दोबारा बात की। मुझे ये बता दें इसमें कोई एक जुमला मोतरज़ा हो जो कि गलत बात है, मैं उसको काट देता। मुझे कहा गया कि आप एक जनरल स्टेटमेंट भी देंगे कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अगर इस तरह की बातें होती हैं तो चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पाबंद किया जाए हाउस की तरफ से कि वो इमीडिएट स्टेप्स लें। तो जनाब स्पीकर, ये कहना कौन सा जुर्म और कौन सा गुनाह है? हमने कहा जहाँ जहाँ पे जो हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, बलूचिस्तान में हमारी मखलूत हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथी हैं, अपोजिशन वहाँ की यहाँ बैठी हुई है। बात ये की कि उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, ये स्टेट की रिट कायम होनी चाहिए। तो इसमें मैं फिर एक दफ़ा अपने दोस्तों से कहूँगा कि अपना नज़र सानी करें। ये कुछ इश्यूज़ होते हैं जो बेज़रर इशू हैं, इनसे ना आपकी सियासत को ना मेरी सियासत को किसी को कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे हमें अस होना चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए, नॉट यू एंड मी। ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में बसने वालों की बात है। आप भी अपनी तकरीरों में अपने अक़लीती बहन भाइयों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, आप रोज़ अपने लिए बात करते हैं। हम भी उस कर्ब से गुजरे हैं 5 साल 4 साल। मुझे तो कोई दिन याद नहीं है जिस दिन मैं अपने सियासी असीरों के लिए सुबह अदालत नहीं था जाता और शाम को तारीख लेके वापस नहीं था आता। आपको तो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसी अदलिया का आपको। तो ये बातें खुदारा ना करें। अब जो अज़्म इस्तेहकाम की बात है, वज़ीर दिफा बात कर रहे थे, जिस तरह का रवैया रखा गया, आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए? सुनने को आप तैयार नहीं है। वज़ीर दिफा रेलेवेंट आदमी है, वो खड़ा हुआ है, उसने बात की, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना। कल एपिक्स कमेटी, ये वही एपिक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। उस एपिक्स कमेटी के एक्स ऑफिशो मेंबर्स हैं, बाय नेम मेंबर कोई नहीं है। उस एपिक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। इसके कंटूर्स क्या होंगे मैं आपको, अगर आप सुन लें, मैं बता देता हूँ अफरीदी साहब, ताकि ये आप उसके बाद इस पर बात कर सके। उसके कंटूर्स क्या होंगे, वो किस तरह से चलेगा, ये काबीना में भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। और हम बिल्कुल नहीं झिझकते, हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह
नाराज होके वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और कोई चीज़ हम छुप के ना करते हैं ना करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम डंके की चोट पे इस मुल्क के लिए अपनी जानें भी देंगे, नजराने भी देंगे, अपना टाइम भी देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। एक मिनट के लिए शहरियार अफरीदी साहब का माइक पर है। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बहतान लगाया है। लानतल्लाहु अलल काज़िबीन, झूठे पे रब की लानत। सफेद, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूं। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। मैं एक चीज आपको डिप्टी स्पीकर साहब इनके थ्रू बताना चाह रहा हूं। अगर किसी की खाम ख्याली है कि पीटीआई को किसी तरीके से आप डैमेज कर सकते हैं, आप इतने डैमेज हो चुके हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नो मैच टू पीटीआई एंड लास्ट यू आर नो मैच टू पीटीआई। और मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। चेयर के मुखातिब हो। पाकिस्तान हारी हुई सीट, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रेहाना डार मेरी माँ, रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहां ना होते। ख्वाजा शिराज महमूद साहब, इसके बाद